हम रोज पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, सेव करते हैं, लेकिन एक बेसिक सवाल कभी नहीं पूछते। हम दुनिया के साथ ट्रेड सिर्फ एक ही करेंसी में क्यों करते हैं? हमारी गवर्नमेंट अपने रिजर्व्स फॉरेक्स एक ही देश के बॉन्ड्स में क्यों रखती है? और एक ही देश ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है? इसका जवाब छुपा है एक सीक्रेट डील में जो 1974 में हुआ। एक ऐसी डील जिसने पावर का पूरा बैलेंस बदल दिया और पूरी दुनिया को एक फाइनेंशियल सिस्टम में लॉक कर दिया जहां से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। यह है कहानी डॉलर सिस्टम के जन्म की। पिछले कई हजारों सालों तक पैसा का मतलब सिंपल था, गोल्ड सपोर्टेड, यानी सोना। अगर आपके पास करेंसी थी तो आप उससे फिजिकल गोल्ड में एक्सचेंज कर सकते थे। मतलब गोल्ड था ट्रस्ट का बेस। 1920s तक ब्रिटिश पाउंड दुनिया की मेन रिजर्व करेंसी थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का इकोनॉमी बूम हुआ और डॉलर स्लोली पाउंड को रिप्लेस करने लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, डॉलर को वर्ल्ड करेंसी बनने के लिए एक गारंटी चाहिए थी। वो गारंटी थी गोल्ड। दुनिया भर में गोल्ड को एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट में ट्रेड किया जाता था। 1 ट्रॉय आउंस इज इक्वल टू 31.103 ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड। तो जब अमेरिका ने अनाउंस किया 1 आउंस गोल्ड इज इक्वल टू 35 यूएस डॉलर्स, इसका मतलब फाइनेंशियली ये था 31.103 ग्राम्स गोल्ड इज इक्वल टू एग्जैक्टली 35 यूएसडी। और अगर कोई कंट्री यूएस को $35 देगी तो यूएस 1 आउंस गोल्ड देने को लीगली बाउंड था। मतलब डॉलर इज इक्वल टू गोल्ड, गोल्ड इज इक्वल टू डॉलर। एक मैथमेटिकल प्रॉमिस जो शायद गलत साबित होने वाला था। वर्ल्ड वॉर II के बाद दुनिया फाइनेंशियली कोलैप्स हो चुकी थी। गोल्ड रिजर्व्स ऑलमोस्ट सिर्फ अमेरिका के पास बचे थे। 1944 में 44 नेशंस एक हिस्टोरिक मीटिंग में मिले, ब्रेटन वुड्स। उन्होंने एक नया ग्लोबल सिस्टम बनाया। डॉलर बिकेम द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी। बाकी सब करेंसीज डॉलर के साथ फिक्स्ड रेट्स पर पेग होंगी। डॉलर गोल्ड से कन्वर्टेबल होगा एट $35 पर आउंस। अमेरिका दुनिया का बैंकर बन गया। सिस्टम स्टेबल लगा, लेकिन लालच भरी रफ्तार ने यूएस को एक झटका दिया। अमेरिका ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर रहा था पर गोल्ड रिजर्व उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रहा था। मैथमेटिकल प्रॉमिस टूटने वाला था। 1960s के एंड तक फ्रांस, यूके जैसे देश यूएसए कहने लगे, हमें आपके डॉलर्स नहीं चाहिए, हमें अपना गोल्ड वापस चाहिए। अमेरिका को समझ आ गया, अगर सब कंट्रीज गोल्ड मांगेंगी तो यूएस के गोल्ड रिजर्व्स कुछ ही हफ्ते में जीरो हो जाएंगे। 15 अगस्त 1971 प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट किया, डॉलर इज नो लॉन्गर कन्वर्टेबल टू गोल्ड। सिस्टम वहीं कलैप्स हो गया। डॉलर अब सिर्फ एक पेपर मनी था, कोई बैकिंग नहीं, कोई एंकर नहीं। मैथमेटिकल प्रॉमिस टूट गई और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट शॉक में आ गए। 1973 में मिडिल ईस्ट वॉर हुआ। अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया, सऊदी अरेबिया ने गुस्सा दिखाया और यूएस को ऑयल सप्लाई बंद कर दी। ऑयल की कीमत 4x बढ़ गई। अमेरिका रिसेशन में चला गया। यूएस ने एक डेंजरस आइडिया भी कंसीडर किया, सऊदी ऑयल फील्ड्स पर मिलिट्री सीजर। पर तब ट्रेजरी सेक्रेटरी विलियम साइमन ने एक जीनियस प्लान प्रपोज किया। गोल्ड गायब हो गया तो डॉलर को अब किस चीज से बैक करें? और जवाब था ऑयल। 1974 में यूएस डेलीगेशन सऊदी अरेबिया गया। मीटिंग इतनी सीक्रेट थी कि डेकेड्स तक डीक्लासिफाइड नहीं हुई। डील सिंपल थी, अमेरिका प्रॉमिस सऊदी अरेबिया मिलिट्री प्रोटेक्शन, वेपन सेल्स और ऑयल रेवेन्यू को यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का सिस्टम। सऊदी अरेबिया ने भी प्रॉमिस किया, ऑल ग्लोबल ऑयल विल बी प्राइस्ड ओनली इन यूएस डॉलर्स। ऑयल के रेवेन्यू को यूएस में पार्क करना और स्टेबल ऑयल सप्लाई मेंटेन करना। यहां से शुरू हुई पेट्रो डॉलर की कहानी। इस एक स्टेप ने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट कर दी। जापान वांट्स ऑयल, डॉलर्स चाहिए। इंडिया वांट्स ऑयल, डॉलर्स चाहिए। चाइना वांट्स ऑयल, डॉलर्स चाहिए। एंटायर वर्ल्ड वांट्स ऑयल, डॉलर्स चाहिए। इन शॉर्ट, ऑयल मतलब डॉलर, डॉलर मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब लाइफ और लाइफ मतलब डॉलर। पेट्रो डॉलर ने एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग ग्लोबल ट्रैप बनाया। पहला, यू नीड एनर्जी टू रन योर कंट्री, मतलब यू नीड ऑयल फॉर योर कंट्री, फाइन, बाय ऑयल इन डॉलर्स, इन्फिनिट डिमांड इन ऑयल एंड हेंस फॉर यूएसडी। नतीजा यह है कि हर कंट्री को डॉलर रिजर्व रखना ही पड़ेगा। और वो डॉलर्स आएगा कहां से? फॉर दैट कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड अर्न डॉलर्स। सीधा मतलब यह है कि डॉलर कमाने के लिए हर इकोनॉमी को यूएस सेंट्रिक सिस्टम में ऑपरेट करना पड़ेगा। दूसरा, हर कंट्री के रिजर्व्स पार्क्ड इन यूएस बॉन्ड्स। इंडिया, जापान, चाइना जैसे देश अपने फॉरेक्स रिजर्व्स यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में रखते हैं। एंड बट मोस्ट डेंजरस, स्विफ्ट इक्वल्स यूएस विजिबिलिटी प्लस वीटो पावर।
आसान भाषा में स्विफ्ट एक ग्लोबल बैंकिंग मैसेजिंग नेटवर्क है जिससे बैंक्स एक दूसरे को पैसे भेजने की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस यूएसडी में होते हैं, इसलिए स्विफ्ट में यूएस का इन्फ्लुएंस है। यूएस अपनी जियोपॉलिटिकल पावर का यूज करके स्विफ्ट के जरिए कुछ देशों को कट ऑफ कर सकता है, जैसे ईरान या रशिया के साथ हुआ है। और वीटो पावर का मतलब है कि यूएस इनडायरेक्टली स्विफ्ट का यूज करके फाइनेंशियल दुनिया में अपनी मर्जी चलाता है और दूसरे देशों को सैंक्शन या अलग करने की एबिलिटी रखता है। इन शॉर्ट, ग्लोबल पेमेंट्स का 80% एक सिस्टम से गुजरता है जो इनडायरेक्टली यूएस कंट्रोल करता है। एंड दैट्स व्हाई डॉलर इज नॉट जस्ट अनदर करेंसी, इट्स नाउ ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इफ यू डेयर टू ब्रेक विल बी हैंडल्ड अकॉर्डिंग टू योर औकात। वैसे एक बात बताता चलूं, इंडिया हैज रिड्यूस्ड इट्स यूएस ट्रेजरी बिल होल्डिंग्स एंड स्ट्रेटेजिकली शिफ्टिंग टुवर्ड्स गोल्ड। First visionary baby step by government of India that must be appreciated. Now let's dive deep. 1970s के बाद डॉलर सिस्टम को सपोर्ट देने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, स्विफ्ट पेमेंट आर्किटेक्चर जिसे हम समझ चुके हैं, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स एज ग्लोबल रिजर्व्स। आई होप ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो कमेंट में बता सकते हैं, अगर डिटेल्ड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन डेवलपिंग नेशंस जैसा कोई डिटेल एनालिसिस चाहिए तो। खैर, तो आज तक दुनिया का 60% से ज्यादा रिजर्व यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखा जाता है। इसका मतलब जब तक देश ट्रेड करना चाहते हैं उन्हें यूएस डेट होल्ड करना ही पड़ेगा। 1970 के बाद डॉलर अब एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अब इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि इंडिया इज ट्रैप्ड इन डॉलर फाइनेंशियल सिस्टम्स, लेकिन क्या आपको पता है इस सिस्टम की वजह से इंडिया को हर साल कितना लॉस होता है? चलो समझते हैं। और हां, आपको जहां समझना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। रुपी डेप्रिसिएशन का ऑयल प्रीमियम 25 से 35 बिलियन डॉलर, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, हर डॉलर डेप्रिसिएशन, हर सेक्टर में कॉस्ट राइज, फॉरेक्स रिजर्व्स पार्क्ड इन बॉन्ड्स, रिटर्न 4%, इन्फ्लेशन 6 से 7%, एक्सपोर्ट मार्जिन स्क्वीज्ड बिकॉज इनपुट कॉस्ट राइज विद डॉलर। तो टोटल इनडायरेक्ट एनुअल कॉस्ट 60 से 80 बिलियन डॉलर यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपए। और इंडिया का टोटल बजट 50 लाख करोड़ रुपए। मतलब दिस लॉस इज अप्रॉक्स 12% ऑफ इंडियाज बजट। इंटरेस्टिंगली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि 5.5 लाख करोड़ है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो कि 1.2 लाख करोड़ है, इक्वल टू 7 लाख करोड़। जस्ट थिंक। Is the dollar system real cracking? Let's see. 2024 में सऊदी अरेबिया और यूएस का 50 ईयर पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है। चाइना ने CIPS बनाया, ब्रिक्स ने ऑल्टरनेटिव पेमेंट आर्किटेक्चर अनाउंस किया, इंडिया ने SRVAM मैकेनिज्म लॉन्च किया, बट यूएस विल ट्राई इट्स बेस्ट टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। रशिया पे सैंक्शंस, टैरिफ्स, ईरान एंड द लिस्ट गोज ऑन दैट प्रूव यूएस इंटेंशंस। स्ट्रेटेजिकली डॉलर हैज अपग्रेडेड इटसेल्फ फ्रॉम करेंसी और अब ये एक ग्लोबल आर्किटेक्चर है। और आर्किटेक्चर तब तक रहता है जब तक पूरी दुनिया के पास एक बेटर ब्लूप्रिंट नहीं होता। ब्लूप्रिंट है डी-डॉलराइजेशन। डी-डॉलराइजेशन आ रहा है, लेकिन स्लो, सिस्टमैटिक एंड ग्रेजुअल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो किस पे बनाऊं कमेंट करके बता देना। एंड यस, रुपी का डॉलर के कंपैरिजन में गिर जाना ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में उतना ही है जितना राहुल गांधी के कंट्रोल में इलेक्शन जीतना। जस्ट किडिंग। एंजॉय अ डे।